मैं आपको बता दूं एक बात क्लियर कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के समर्थन में नहीं हूं। मैं हमेशा से पॉलिसीज के खिलाफ मेरा आंदोलन रहा है। जो एंटी पीपल पॉलिसी है उसके खिलाफ लड़ी हूं, और जो अच्छी बातें करते हैं, जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, तो मैं उनके साथ खड़ी नजर आती हूँ। करे तो हमारे प्रधानमंत्री जी, करे तो जोड़ने की बात करे तो फिर देखें तरीके से हजारों करोड़ों रुपए सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए खर्च हुए हैं। अगर वो किसी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में लग जाते तो आज बहुत ज्यादा तरक्की होती। लेकिन जो सच रहता है वो सच रहता है। इमरजेंस तो हुआ है, आज सब राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। उनकी टॉप लीडरशिप कह रही है पॉलिटिक्स, तो बिना पॉलिटिक्स के क्या, बिना पॉलिटिक्स के तो ये न्यूज मीडिया भी नहीं है। क्यों नहीं, बिल्कुल करेगी। सर्वाइव करने के लिए उसको करना है। एक नेशनल लेवल की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, तो क्यों नहीं करेगी। कांग्रेस तो मैंने ज्वाइन नहीं किया है। भारत जोड़ो यात्रा, आपको पता होना चाहिए, उनके लीडर जी पहले ही से प्री डिसाइडेड था कि भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल इलेक्शन से अलग है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और ये भारत जोड़ो कैंपेन टू डिफरेंट थिंग। आपकी चप्पल यात्रा में छूट गई तो वो फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। ऐसा जन सैलाब है। आदाब, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दें इस वक्त हमारे सामने में नौशीन बाबा खान जी। हाँ, नौशीन बाबा खान जिसको हर एक प्रोटेस्ट में आगे देखा गया, या वो NRC CAA का प्रोटेस्ट हो या फिर फार्म बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो। मगर अभी कुछ दिन पहले इनको देखा गया भारत यात्रा में। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि राहुल गांधी के साथ ये भारत यात्रा से अभी लौटी है। तो हम लोग अभी इनके पास आए हैं और कुछ बातें में हम लोग रोशनी डालेंगे। यात्रा में जो बहुत सारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको खाने को नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी के टी-शर्ट के ऊपर पिन किया गया। बहुत ऐसा मामला है, तो उसमें हम लोग रोशनी डालेंगे और नौशीन बाबा खान से बात करेंगे। अभी ये भारत जोड़ो यात्रा से आए, कैसा माहौल है वहाँ पर? माहौल बहुत ही पॉजिटिव है। एक शब्द में अगर बोला जाए, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। आपको एक ऊर्जा ऐसी जो आपको सकारात्मक हो, तो बस यही कहना चाहूँगी। अच्छा नौशीन जी, मेरे से आपको CAA NRC हो या फार्म बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हुए देखा गया, तो क्या आप BJP से डर गए इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन कर लिया क्या? नहीं, कांग्रेस तो मैंने ज्वाइन नहीं किया है। भारत जोड़ो यात्रा, आपको पता होना चाहिए, उनके लीडर जी पहले ही से प्री डिसाइडेड था कि भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल इलेक्शन से अलग है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और ये भारत जोड़ो कैंपेन है टू डिफरेंट थिंग्स। राहुल गांधी का फेस तो कांग्रेस का फेस है ना, और आप उसमें जा रही है, तो मतलब क्या आपने कांग्रेस ज्वाइन कर? अगर कोई पॉजिटिव बात करता है, अगर कोई भारत को जोड़ने की बात करता है, तो मैं उसके साथ हूँ। अगर कोई पॉलिटिकल फेस भी हो, अगर कोई लीडरशिप भी ऐसी बात कर रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हो, जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मन के बात में आप नहीं है? नरेंद्र मोदी जी अगर हमारे मन की बात करें, अगर पब्लिक के मन की बात करें, तो हम क्यों नहीं होंगे उनके मन की बात। लेकिन वो तो सिर्फ जो मन की बात कर रहे हैं, वो तो एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो हेट वायलेंस, उनके लीडरशिप के अंदर में ये चीज़ हो रहा है। तो अगर एक लीडरशिप इमर्ज कर रही है जो पॉजिटिव और सकारात्मक बात कर रही है, जो लोगों से जुड़ रही है, रास्ते में जाकर मीडिया को फेस कर रही है, तो हम क्यों ना उनका साथ दें। जोड़ो यात्रा 2024 में नरेंद्र मोदी BJP को टक्कर दे पाएगी? अब ये टक्कर दे पाएगी या नहीं, ये कांग्रेस की बात है। लेकिन कम से कम आज लोग ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो हमारा मुद्दा है। आज लोग एक होने की बात कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। तो यही तो चाहिए हमें। 2 रोटी सुकून से मिल जाए घर में, अच्छी सी जॉब लग जाए, महंगाई से थोड़ी सी हमें छुटकारा, मतलब जो एक अलग लेवल पे ही महंगाई जा रही है, तो अब इस अच्छे बातों पर अगर टक्कर दे पाएँ तो वो तो वक्त की बात है। 2024 अभी बहुत दूर है, देखेंगे। जिस तरह आपको ऐसा माहौल बन रहा है वहाँ पर, आप तो देख कर आए? नहीं, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा है। और आपको मालूम हो कि आपने जब स्टार्टिंग में बाग सर्कस और शाहीन बाग का नाम लिया, तो वहाँ पे भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, और ये प्रूफ करता है कि ये यात्रा से ज़्यादा है। ये एक आंदोलन है, क्योंकि आंदोलन हमेशा से सप्रेस किया गया है। राष्ट्र ने, स्टेट ने हमेशा चाहा है कि किसी भी जन आंदोलन को सप्रेस किया जाए। तो अगर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ होती है तो यात्रा में, तो ये पता चल जाएगा कि ये जन आंदोलन है, ये जन सैलाब है। जैसे कि आपने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है, मगर क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस 2024 में सरकार बना पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी तो कांग्रेस के फेस। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। उनकी टॉप लीडरशिप कह रही है। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है ना। अब पॉलिटिक्स तो बिना पॉलिटिक्स के क्या, बिना पॉलिटिक्स के तो ये न्यूज मीडिया भी नहीं है। कांग्रेस तो अपना क्यों नहीं, बिल्कुल करेगी। सर्वाइव करने के लिए उसको करना है। एक नेशनल लेवल की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, तो क्यों नहीं करेगी। कि आप साथ दे रही है कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भारत जोड़ो यात्रा की साथ दे रही हूँ। आप इससे पहले बता दीजिए कि मैंने कौन सा पोस्ट किया हो। सच अगर है, सही अगर है, तो मैं उसका साथ दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपको बता दूं एक बात क्लियर कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के समर्थन में नहीं हूं। मैं हमेशा से पॉलिसीज के खिलाफ मेरा आंदोलन रहा है। जो एंटी पीपल पॉलिसी है उसके खिलाफ लड़ी हूं, और जो अच्छी बातें करते हैं, जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, तो मैं उनके साथ खड़ी नजर आती हूं। करे तो
हमारे प्रधानमंत्री जी करे तो जोड़ने की बात करें तो फिर देखें। एक बात तो सही है कि जिस तरीके से हजारों करोड़ों रुपए सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए खर्च हुए हैं, अगर वो किसी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में लग जाते तो आज बहुत ज़्यादा तरक्की होती। लेकिन जो सच रहता है वो सच रहता है। इमरजेंसी तो हुआ है, आज सब राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। आज आप ये बताइए कि बताया गया था तो वो पास्ट हो गया, लेकिन अभी जो है वो क्या है? वो एज अ लीडर चल रहे हैं उनके पीछे। ऐसे बताऊँ, आप राहुल गांधी से पूछे ना, मैं राहुल गांधी से मिलकर आई हूँ, लेकिन मैंने राहुल गांधी से ऐसे सवाल नहीं किया। आप राहुल गांधी से जाकर पूछिए। तो ऐसा कैसा माहौल है वहाँ पर, आप हो कर आए? मैंने बोला आपको कि आप यात्रा जो है, मुझसे कोई पूछ रहा था, टेलीग्राफ ही पूछ रहा था मेरे से कि वाकई में इतने लोग हैं क्या। मैं फिर से यही एक ही बात दोहराऊंगी कि अगर आपकी चप्पल यात्रा में छूट गई तो वो फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। ऐसा जन सैलाब है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल पार्टियां अपनी लोग, कांग्रेस की पार्टी लोग लेकर आ रही है, लेकिन जन आदमी पीपल जो आंदोलन के लिए आ रहा है और जो पार्टी के लोग हैं वो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। तो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब से थी वहाँ पे और जब से आई हूँ, मैं भारत जोड़ो आंदोलन के लिए उसके हित में लगातार लिख रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ और मैं बोलूंगी, क्योंकि ये सही है। मगर सबसे बड़ा सवाल तो मतदान का है ना 2024 में। यात्रा तो राहुल गांधी फेस कर रहे हैं। देश रहेगा तो मतदान होगा, देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, देश रहेगा तो हम ऐसे बोल पाएंगे। तो पहले देश है, उसके बाद इलेक्शन है। समर्थन किसको कर रहे हैं आप? भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे हैं, राहुल गांधी को? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। 2024 में ये सवाल कीजिए है। मैं बता देती हूँ। सबसे पहले कंटेनर्स, उसके बाद टी शर्ट, उसके बाद हमारी जो स्मृति ईरानी जी हैं, उनको शायद मालूम ही नहीं था कि वो विवेकानंद के स्टैचू में गए। तो ये सारी, लेकिन मुंह के बल गिर रहे हैं। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो मुंह के बल गिर रहे हैं। पब्लिक बोल रही है। एक आईटी सेल कितना काम करेगी, लेकिन पब्लिक बोल रही है अरे टी शर्ट तो पहन ही सकता है भाई। अगर हुआ तो अब कौन सा चश्मा और कौन सा सूट का बात आ गया। तो ये है, पब्लिक का मूड थोड़ा सा सेट हो रहा है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा से क्या बीजेपी बुकलाई हुई है, ऐसा लग रहा है आपको? अब ये भी सवाल बीजेपी से करना हो, लेकिन हाँ कुछ तो हलचल मची होगी ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जहाँ पब्लिक वहीं सत्ता डिसाइड होती है। अभी जो मैं साउथ से आ रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है, अभी उसका 2 हाफ्स बाकी है, तो वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है। जिसका पब्लिक है उसका ये नहीं, मैंने आपसे अभी इससे पहले कहा कि पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस अपनी पार्टी के लोग भी लेकर आती है, लेकिन आप पता लगा लेंगे कौन गांव के लोग जो साइड में खड़े हुए हैं, वो समझ में आ रहा है कि वो साधारण लोग हैं। उनको कहना है कि स्क्रिप्टेड भारत जोड़ो यात्रा एक स्क्रिप्टेड नहीं, स्क्रिप्टेड तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हाँ ऑर्गेनाइज्ड है, प्लानिंग के साथ हो रहा है। स्क्रिप्ट कौन कर देगा? स्क्रिप्टेड नहीं है। लगातार यही बताया जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में पैसा लेकर आ रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए आ रहे हैं। अरे भैया, मैं तो बहुत सारे अपने खुद के पैसे लगा के गई थी। कौन दे रहा है ये पैसा, मुझे भी बता दो, मुझे भी मिल जाए। अभी मुंबई भी जाने वाली हूँ अपने पैसे लगाकर। तो कौन ये दे रहा, मैं भी ले लूंगी भाई, मुझे भी दे दो। भारत जोड़ो यात्रा में जा रही है? बिल्कुल मैं जा रही हूँ। मैं सिर्फ गई थी सॉलिडारिटी के लिए। ये सच है कि मैं बिल्कुल गई थी जाने के लिए, एक बार बस जाना है मुझे, सॉलिडारिटी में खड़ा होना। लेकिन जब मैं वहाँ गई, पहले दिन में मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट टाइम आ रही हूँ। ये आखिरी सवाल, लास्ट सवाल है। आप बार बार भारत जोड़ो यात्रा में, क्या राहुल गांधी का फैन तो नहीं बन गए आप? मैं एक ऐसी लीडरशिप की तमन्ना ज़रूर रखती हूँ जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। तो वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो कनेक्शन बना है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त में क्या नौशीन बाबा खान को पॉलिटिक्स में देखा जाएगा? पॉलिटिक्स में तो मैं अब भी हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। इतनी ज़बरदस्त तरीके से कौन पॉलिटिक्स करता है, लेकिन वही बात, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, इलेक्शन में अभी खड़ी नहीं हुई हूँ। देखा जाएगा, फ्यूचर अभी मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है।